हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गौतम आज लेके आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का अगला पार्ट। जैसा कि मैंने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट के आपको 6 तरीके बताऊंगा। कितने कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं आपको 6 तरीके बताऊंगा। तो 3 मैंने कल बताए थे और 3 मैं आज बताऊंगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम 6 तरीके से, जितना क्रिटिकल टॉपिक लगता है उतने ज्यादा इसके मेथड है। ठीक, इतना क्रिटिकल है नहीं जितना लोग इसको बन जाता है क्रिटिकल। क्रिटिकल क्या, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करते करते क्रिटिकल बन जाते हैं। तो आओ इसको करते हैं आगे चल के कि हम तीसरे 3 और जो टाइप बचे हुए हैं तो उनको करते हैं। जैसा कि देखो, अगला जो एग्जांपल लेते हैं, मान लिया 1000 रुपए। मान लिया प्रिंसिपल मेरा कितना है 1000 रुपए। कितना 1000 रुपए। अगर उस प्रिंसिपल 1000 रुपए है और रेट परसेंट में ले लू कितना 10% ले लूं, चल जाएगा 10%। और जो टाइम पीरियड है मान लेता हूं 2 साल के लिए लेता हूं। कितना ले लेता हूं 2 साल के लिए ले लिया 2 ईयर। ठीक, और मुझे पूछना है कि यानी कि सीआई कितना होगा इसका, कितना सीआई कितना होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो अगला टाइप है जो हमारा, उसमें क्या रहेगा, आपको अगर 2 ईयर की बात करें, कितने 2 ईयर की बात करेगा तो आपको कोड याद रखना है 2 1। कितना याद रखना है 2 1। अगर बात करें 3 ईयर की, कितने की 3 ईयर की, तो कितना याद रखेंगे 3 3 1। अगर को बात करें 5 ईयर की, कितने की 5 ईयर की, तो क्या याद रखेंगे 5 5 1। कितना याद रखेंगे 5 10 10 5 1। ठीक, तो ये अगर आपको याद रखना है, ठीक, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। अगर आप इस टाइप का यूज करेंगे तो आपको याद रखना। अब इसका यूज कैसे होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, क्यों 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए। 5 साल से बड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट का आज तक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, तो उससे ज्यादा मुझे पीएचडी करनी नहीं। तो जितना काम बन सके उतने बना लो, ये चीज नोट कर लो। ठीक, ये नोट कर लो, इससे क्या होगा आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ठीक, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है इसमें बोल रहा है 2 ईयर का। अब देखो इस क्वेश्चन, इसको अप्लाई कैसे करेंगे जान तो लिया। ठीक है, 10,000 रुपए का क्या, ये 1000 रुपए है। 1000 रुपए का क्या बोला 10%, कितना भाई 10% निकालोगे 1000 का कितना आएगा 0000 यानी 100 रुपए। कितना आएगा 100 रुपए। तो यानी कि ये जो 100 होगा उठा के इसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। आगे क्या करा, फिर अगले साल के लिए इस 100 का भी क्या करेंगे हम 10% निकालेंगे। ये वाला जो 100 आया था तो इसका 100 से 100 कट जाएगा, यानी कितने रुपए 10 रुपीज, यानी यहाँ इंटू कर देंगे 10, तो कितना हो जाएगा ये हो गया 10। अब अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो ये क्या हो जाता है मेरा सिंपल इंटरेस्ट, क्या हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन उसने पूछा सीआई कितना होगा, तो ये जोड़ दो कितना हो जाएगा टोटल 210, यानी कि उसका 2 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा 210 रुपए। क्या हो जाएगा 210। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, अगर यही क्वेश्चन 210 मान लिया भाई, ठीक चलो 2 साल का अप्लाई कर लिया, देख लिया। ठीक, अब आगे देखते हैं 3 साल के लिए इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हटाते नहीं, 3 साल के लिए देखते हैं। कितने साल के लिए 3 साल के लिए। तो ये कोड तुम्हें याद करना पड़ेगा, बहुत जरूरी। देखो अगर बात करें क्वेश्चन पे 3 ईयर की, कितने की 3 ईयर की बात करें तो हमें कोड कितना लिख लेना 331। कितना लिख लेना 331। अब इस पे करना क्या है, मुझे करना ये है कि देखो इसका 1000 का 10% पहले निकाल लो। ठीक, यानी इस 1000 का क्या करेंगे 10% निकालेंगे, कितना आएगा भाई 2020 कट जाए 100 रुपए। यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, इस पे 3 पे किससे 100 से गुणा करेंगे, कितने से 100 से, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर जो ये 100 बचेगा इसका फिर से 10% निकालना, कितना 10%। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी कितना बचेगा 10। यहाँ पे 10 से गुणा यानी कितना हो गया 30, 10 बचा था ये। ठीक, उसके बाद ध्यान देना तीसरा अगर साल है तो इसका फिर से 10% निकालोगे, जो बचे हुए का 00 से 00 कट जाएगा, यानी कितना 1, यानी इसके साथ 1 आ जाएगा, हो जाएगा। अब इनको मुझे टोटल कर लेना है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 331, यानी कि ये ब्याज है मेरा सीआई। क्या है ये सीआई है 331 रुपए, यानी 1000 रुपए का 10% से 3 सालों के लिए, कितने 3 सालों का अगर लेंगे तो 3 सालों का सीआई कितना होगा 331 रुपए। ठीक,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से लिया है, ठीक। ऐसे ही करेंगे तो आप 3 सालों का, 4 सालों का, 5 सालों का, अगर 5 सालों का तो इसको जितने नीचे जाते हैं करते जाइएगा, हो जाएगा, ठीक। सेकंड मेथड पे चलते हैं, यानी ये 30 कौन सा हो गया, चौथा हो गया, पांचवे पे चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन यही रहने देते, क्वेश्चन नहीं चेंज करते, ज्यादा बड़ा नहीं लेते, 2 ईयर का लेते हैं, ठीक। देखो ये जो पांचवा मेथड है त्रिशूल मेथड है, ठीक। ज्यादा करके राकेश यादव में दिया जाता है बुक में, ठीक। तो एक्चुअली में इसमें ऐसा होता क्या है, त्रिशूल ऐसा खतरनाक होता है, जानती 3 फारों वाला, तो त्रिशूल में बच के रहिएगा, ठीक। तो वैसे मेथड भी खतरनाक है, त्रिशूल भी खतरनाक है, ठीक। तो मेथड एक्चुअली में ऐसा होता है, ये मेथड ज्यादा लंबा लगाओगे क्वेश्चन तो दिक्कत करता है। जैसे 2 साल का तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक लग जाएगा। जैसे 1000 रुपए है, 1000 है, इसका 10% चाहिए, 10% यानी 1/10 बोल सकते हैं, 1/10 बोल सकते हैं। 1000 का 1/10 करोगे तो कितना आएगा भाई, 100 रुपए आएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। कितना आएगा, 100 रुपए। फर्स्ट ईयर पे ये होगा, किस पे, फर्स्ट ईयर पे। अगले साल क्या होगा, इसका अगर फिर से हम 1/10 करेंगे भाई, अगले साल फिर ब्याज मिलेगा, 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपए आ जाएगा। फिर जब फर्स्ट ईयर में तो ये होगा और सेकंड ईयर में ये होगा, लेकिन सेकंड ईयर में एक चीज और होगा, इस त्रिशूल से एक और त्रिशूल निकलेगा, कितना, इस 10 का भी 1/10 कितना हो जाएगा, 10 का अगर करोगे 1/10 तो कितना आएगा 10, यानी कि ये और ये टोटल हो जाएंगे। यानी कि इसको हम क्या देख, तो इसको हम क्या देख सकते हैं, यानी कि ये 100 मिला और ये 100 मिला, कितना हो गया 200, और ये मिला 10, यानी कि कितना 210 रुपए पूरे ब्याज हो जाएगा 2 सालों का, ठीक है। इस पे अगर 3 सालों का होगा, फिर इस त्रिशूल से इधर और त्रिशूल निकलेंगे, तो इस मेथड को ना यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। आगे चलते हैं, लास्ट बचा है छठवां मेथड, ठीक। तो वो कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है, ठीक है। उस पे क्या करते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, CI बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर T, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये छठा मेथड है, ठीक है। तो हमें CI चाहिए, प्रिंसिपल कितना है मेरा 1000 रुपए, ठीक। 1 R कितना है 10/100, टाइम 2 ईयर ले लेते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1000, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 एकम 11/10, इसकी पावर 2, ये तो चल रहा, ठीक। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा इंटू 11 एकम 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 121/100, 2 0 से 2 0 निपट जाएंगे, और 121 में 10 से गुणा करोगे देना 1210, और यानी कि ये क्या हुआ, अमाउंट निकला मेरा, क्या निकला अमाउंट। तो अब इसमें क्या करेंगे, प्रिंसिपल 1000 घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास ब्याज 210 रुपए, मेरा क्या बचेगा CI क्या बचेगा, और ये क्या चीज निकला अमाउंट, ठीक। तो ये रहा छठा तरीका। तो इस 6 तरीकों से मेथड, लेकिन यूज हम कौन सा करेंगे, यूज करेंगे हम अपना जो परसेंटेज से पढ़ते चले आ रहे हैं जो मेथड, वो यूज करेंगे, या फिर वो पहला जो अभी मेथड बताया था नंबर वाला कि कोडिंग वाला, ये इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इससे हमें क्या निकालते हैं, जब कभी कभी देता है हमें कह दिया क्वेश्चन पे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, वहां से उसका मेथड का यूज करते हैं, ठीक। तो 2 मेथड का यूज करके चलेंगे, बाकी सबका जान लीजिए, तुझे PhD नहीं करनी, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि नहीं इधर से भी सवाल लग जाता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 1-2 क्वेश्चन ज्यादा नहीं देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा ज्योति अगला क्वेश्चन है, कह रहा ज्योति कह रही 50,000 रुपए का निवेश कर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए करती है, दूसरे वर्ष के अंत में उसे क्रेडिट में पड़ी राशि होगी, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन उठाया है, कितना बोल रहे हैं 5,000 50,000 कितना है, यानी प्रिंसिपल वो कितना बता रही है 50,000 है, ठीक। कितने 50,000 दिख रहा सब। आगे क्या करें, कितने 5% तक, कितना R बोल रही 5%, ठीक। रेट 5% है, और टाइम पीरियड कितना दिया है 2 वर्ष, कितना दिया है 2 वर्ष, और हमें पूछ रही है अमाउंट, ठीक। अमाउंट पूछ रही,
अब ये देखो क्वेश्चन पे कुछ नहीं, परसेंटेज को पकड़ो। किसको पकड़ना है? परसेंटेज को। परसेंटेज को पकड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, कितना आएगा? 1/20 आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी हमने किसी को 20 रुपया दिया, अपना मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक, अब जो कॉन्सेप्ट बताने थे बता लिए। देखो लंबी रेस का घोड़ा पहले धीरे चलता है। ठीक, मैं स्लो मोशन से इसलिए चला ताकि सबको समझ में आ जाते हैं, हर एक क्वेश्चन का एक एक टाइप बताया। ठीक, इसलिए ताकि कोई ऐसा एक कॉन्सेप्ट होगा जो आप पकड़ पाओगे। ठीक, यानी 20 को क्या किया मैंने, 1/20 है, यानी 20 रुपए आपको दिया, कितने देंगे आप हमें? 21। फिर अगले साल क्या दिया, 20 दिया, आप कितने देंगे? 21। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। इसका कितना होता है? 441। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल। और ये मेरा क्या है? अमाउंट। ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल है, और ये क्या है? मेरा अमाउंट है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना होगा? 41 का। ये क्या होगा? मेरा सीआई। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। अब यहां से शुरू होता है अपना कंपाउंड एंट्रेंस अच्छे से, कि अब यहां से गाड़ी चौथे गियर पे चलेगी। ठीक, यानी कि प्रिंसिपल मेरा कितना? 400। रेशियो में सब चीजें ध्यान देना, रेशियो में। और अमाउंट मेरा 441, और प्रिंसिपल मेरा सीआई कितना? 41 रुपए। ठीक, ये रेशियो में है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है मेरा प्रिंसिपल? 5000। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि इधर कर दे, बोल सकते हैं इसको 400 यूनिट बराबर कितना? 50,000। ठीक, और 1 यूनिट बराबर क्या बोल सकते हैं, यानी 50,000 बटे कितना? 400। और मुझे चाहिए क्या? अमाउंट चाहिए, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। किससे? 441 से। 2020। ठीक, इसको काटोगे कितने बार जाएगा? 4 एकम 4 बचे 2, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, इंटू करोगे 441 कितना? इसको जब गुणा करोगे तो 55 25, यानी यूनिट डिजिट पे 5 एकम 5, यानी यूनिट डिजिट पे 5 आना चाहिए। तो 125 आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर आंसर टैली करेगा। कौन सा? ए नंबर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है 10,000 रुपए मूलधन पर 10% वार्षिक दर पर और दूसरे वर्ष 12% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा? ठीक, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को ठीक कितना कह रहा? 10,000 रुपए प्रिंसिपल है। ठीक, और क्या दे रखा है मुझे? दे रखा है पहले वर्ष 10%, यानी पहले वर्ष कितने? 10%, और सेकेंड ईयर कितने? 12। ठीक, इतनी चीजें रखिए। तो पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए दिए जाएंगे, यानी अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अमाउंट। तो अब एक चीज ध्यान दो, इस पे क्या करेंगे, पहले साल 10%, दूसरे साल 12%। 10% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/10। 12% को फ्रैक्शन पे क्या लिखते हैं? इसको करोगे तो 12/100 हो जाएगा। 4 से काटोगे 4/25 और 25 हो जाएगा, यानी कि 3/25 लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 3/25 लिख लिया भाई, 3/25। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ रहा। अब एक चीज ध्यान दो, 10 वाली चीज क्या था? 1 बढ़ा के देते थे, यानी 10 वाली कितने की? 11 की। अब 25 वाली 3 बढ़ा के देंगे, 25 3, क्योंकि 3 ऊपर है, 28। ठीक, कितना? 28। अब एक चीज देखो, कोई कटने वाला है, ये कटने वाला है, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14 दूना 28, कट जाएगा। और ये 25 25, 125 क्या हो गया मेरा? अमाउंट हो गया। क्या हो गया? सॉरी, 125 क्या हो गया मेरा? प्रिंसिपल हो गया है। प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा? 125 यूनिट। और इसको करोगे तो 14 एकम 14 और 14 एकम 14 1 15, यानी ये क्या हो गया मेरा? अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया मेरा? ब्याज हो गया, सीआई। ये कितना आएगा? 9, और ये बचेगा कितना? 29। ठीक, तो ये सब क्या है? किसमें है? यूनिट में। किसमें है? यूनिट में। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा, सीधे अमाउंट पूछ रहा, तो हमें ब्याज की जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हटा दो उसको। ठीक, यानी कितना पूछ रहा? अमाउंट पूछ रहा, कितने रुपए राष्ट्र में देने होंगे। तो अब एक चीज ध्यान दो, 125 कितना?
ये प्रिंसिपल है 125 यूनिट, हमें जो चीज दी उससे कंपेयर करेंगे। जैसे अगर ये प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल ये हमारे पास, तो हम इससे कंपेयर करेंगे। 125 यूनिट बराबर कितना, 10,000 दिया, ठीक। तो 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, फिर 4 से काटेंगे तो कितना है 880, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 80 रुपए आ जाएगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू 80 आ गई तो 1 5 4 में गुणी कर दो 80, कितना आ जाएगा 0, और 8 चौको 32 के 2, और कितना बचा 3, 8 पन्ना 40, 3 43 के 3, 8 कम 8, और 8 3 11 1 12, यानी कितना आ जाएगा 12,320 रुपए। कितना हो जाएगा 12,320, यानी सेकंड नंबर आंसर टैली करेगा। परेशान न होना, मेथड बहुत अच्छा है, ठीक। एक बार अगर सीख गए तो धुआंधार है।